ओम वसुदेव वसुदम देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरुम। आज हम श्री ज्योतिषालय में बात करेंगे भगवान श्री कृष्ण के अवतरण दिवस यानी श्री कृष्ण जन्माष्टमी के बारे में। प्रत्येक वर्ष भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को यह मनाया जाने वाला पर्व इस साल 12 अगस्त 2020 यानी बुधवार के दिन मनाया जाएगा। भगवान श्री कृष्ण का जन्म मध्य रात्रि को हुआ था और वैसे भी हमारे शास्त्र में 4 विशिष्ट रात्रियों का उल्लेख है। काल रात्रि, महारात्रि, मोह रात्रिश्च दारुणा। इन काल रात्रि, महारात्रि, मोह रात्रि और दारुण रात्रि में से कृष्ण जन्माष्टमी वाली रात्रि मोह रात्रि के रूप में जानी जाती है। भगवान श्री कृष्ण का जन्म होने के कारण यह रात्रि बहुत ही विशिष्ट फलदायी मानी गई है। इस रात्रि में किए जाने वाले सभी कर्म सफल होते ही हैं, पर कुछ ऐसे काम भी हैं जो बहुत ही शीघ्र और बहुत ही सटीक फल हमें प्रदान करते हैं। भगवान श्री कृष्ण का इस दिन जन्म होने से जो माताएं व बहनें संतानहीन हैं, जिनके संतान नहीं है, या जो स्त्री पुत्र रत्न की प्राप्ति चाहती है, उनको इस दिन एक विशिष्ट रूप से अनुष्ठान करना ही चाहिए। इस दिन किए गए अनुष्ठान से संतान या पुत्र की प्राप्ति निश्चित रूप से होती है। वैसे भी इस बार की यह कृष्ण जन्माष्टमी और भी विशिष्ट हो गई है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण का जन्म भी बुधवार के दिन हुआ था और इस बार श्री कृष्ण जन्माष्टमी बुधवार के दिन ही, बुधाष्टमी होने से बुधवार के दिन ही मनाई जा रही है। जो स्त्रियां पुत्र या संतान की प्राप्ति चाहती हैं, उनको इस दिन प्रातःकाल उठकर स्नान इत्यादि नित्य क्रिया से निवृत्त होकर भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा लेकर व्रत का पालन करना चाहिए। वह पूरे दिन किसी भी प्रकार का अन्न ग्रहण न करें। फल, दुग्ध इत्यादि फलाहार के द्वारा इस पूरे दिन का निर्वहन करें और भगवान श्री कृष्ण का मन ही मन स्मरण करें। रात्रिकाल मध्य रात्रि में भगवान श्री कृष्ण का जब जन्म हुआ था, उस समय भगवान श्री कृष्ण की पूजा करें। भगवान श्री कृष्ण को शुद्ध जल, गंगा जल, पंचामृत इत्यादि से स्नान करवा कर वापस शुद्ध जल से स्नान करवाएं और उनको वस्त्र आभूषण पहनाकर एक सिंहासन पर स्थापित करें। फिर भगवान श्री कृष्ण के चंदन, पुष्प, तुलसी पत्र द्वारा श्रृंगार प्रदान करें और धूप दीप प्रज्वलित करके भगवान श्री कृष्ण के मक्खन व मिश्री का भोग लगाएं। जब भी आप भगवान श्री कृष्ण के भोग लगाते हैं, तब उस भोग के ऊपर तुलसी पत्र होना आवश्यक है। इसलिए जब आप मक्खन व मिश्री का भोग लगाएं तो उसके ऊपर तुलसी पत्र रखें। जब आप तुलसी पत्र रखेंगे तभी भगवान उस भोग को ग्रहण करेंगे। इसके बाद आप भगवान श्री कृष्ण से पुत्र प्राप्ति की कामना करते हुए इस मंत्र का यथाशक्ति जाप करें। मंत्र इस प्रकार है: देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनयम कृष्ण त्वामहं शरणागतः। एक बार मंत्र वापस से सुने। देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनयम कृष्ण त्वामहं शरणागतः। इस मंत्र का यथाशक्ति आप जाप करके भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अर्पित करें व अपने मन की प्रार्थना भगवान श्री कृष्ण के सामने करें कि आपको उन्हीं के रूप में, उन्हीं के जैसी एक सुंदर
संतान प्राप्त हो। इसके बाद में अर्पण कर लेने के बाद में इस मंत्र को आप प्रतिदिन अपनी इच्छा अनुसार, शक्ति अनुसार मन ही मन भगवान श्री कृष्ण के सामने जपते रहें। कुछ समय में ही आपको इस मंत्र का परिणाम पता चल पड़ेगा, यानी आप गर्भ धारण कर सकती हैं। इस मंत्र के प्रभाव से कई स्त्रियों ने संतान सुख प्राप्त किया है। कृष्ण जन्माष्टमी से शुरू करके इनको लंबे समय तक इस मंत्र का मन ही मन जाप करना चाहिए और इसके जाप के फल स्वरूप आपकी मन इच्छित कामना की पूर्ति भगवान श्री कृष्ण अवश्य रूप से करते हैं। इन्हीं कामनाओं के साथ धन्यवाद।